बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 13 अगस्त सन 2024 और दिन है मंगल का। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से खारजियों के लिए कुछ जो 12 से 13 प्रोफेशन हैं उनके जो वर्क परमिट है उनको ना जारी करने के बारे में ऐलान किया गया है और ये रूल लागू हो रहा है जी 1 सितंबर 2024 से। और ये 12 से 13 जो प्रोफेशन हैं ये इस वक्त ज़्यादातर जो खारजी हैं इन प्रोफेशन के ऊपर मौजूद हैं। यानी ये टोटल के टोटल कोई हाई क्लास के प्रोफेशन नहीं हैं, ये टोटल के टोटल बिल्कुल ही नॉर्मल क्लास के जो प्रोफेशन हैं वो हैं, जिसमें बिल्डिंग लाइन है, मुख्तलिफ इसके साथ में ही जो बार्बर शॉप के हैं। ये तमाम की तफसील आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कहा गया है कि ये 6 मंथ के लिए, 6 महीनों के लिए जो है वो आर्जी वर्क परमिट जो है वो मुलाजमत के जो इजाज़तनामे हैं वो बैन कर दिए जाएंगे, उनको इशू नहीं किया जाएगा। यानी वर्क परमिट जिसको माजूनिया कहा जाता है, जब माजूनिया ही नहीं मिलेगा तो फिर वीज़ा जो है वो भी नहीं मिलेगा। और इसके साथ एक और चीज़ भी साथ में कही गई है कि जो भी ओमान के अंदर मौजूद हैं ये तमाम जो प्रोफेशन बैन किए गए हैं वर्क परमिट जिनके अब नहीं जारी किए जाएंगे, 1 सितंबर से 6 महीने तक जो है वो ऐलान किया गया है। बाकी जैसे कोई मज़ीद अपडेट आएगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और ओमान के अंदर अगर मौजूद हैं तो वो एक तो अपना वीज़ा रीन्यू भी करवा सकते हैं और अपना प्रोफेशन चेंज भी करवा सकते हैं, किसी दूसरे के साथ भी जा सकते हैं। और ये करारदाद और ये फैसला नंबर जो है वो है 452/2024। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो 12 से 13 प्रोफेशन है ये कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर जो प्रोफेशन है वो आता है जी कंस्ट्रक्शन लाइन का, यानी जो बिल्डिंग वर्कर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर जनरल। तो ये 6 महीनों के लिए जो है वो सितंबर से स्टार्ट होगा। तो 6 महीनों के लिए इनके जो वर्क परमिट हैं वो इशू नहीं होंगे। इसी के साथ नंबर 2 पर जो प्रोफेशन है वो है जी क्लीनिंग वर्कर जनरल बिल्डिंग का। इसके भी जो 6 महीनों के लिए जो वर्क परमिट है वो इशू नहीं किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से। इसके साथ नंबर 3 पर जो प्रोफेशन है ये भी बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोफेशन है और ये है जी लोडिंग अनलोडिंग का प्रोफेशन। यानी लोडिंग अनलोडिंग के जो वर्कर हैं उनके लिए जो वर्क परमिट है वो इशू नहीं किया जाएगा। इसी के साथ नंबर 4 पर जो है वो है जी ब्रिकलेयर के जो वर्कर हैं उनके लिए भी जो वर्क परमिट है वो इशू नहीं होगा 6 महीनों के लिए। इसी के साथ नंबर 5 पर जो प्रोफेशन है वो है जी स्टील फिक्सर का। तो स्टील फिक्सर वाले जो अफराद न्यू हासिल करना चाहेंगे वो भी अब 6 महीनों के लिए जो है वो वर्क परमिट हासिल नहीं हो सकेगा उनको भी। इसके साथ नंबर 6 पर जो आता है वो आता है जी टेलर मास्टर जो ख़वातीन के मलाबस, जो ख़वातीन के कपड़े वगैरह सीते हैं, सिलाई करते हैं, वो भी अब 6 महीनों के लिए उनके वर्क परमिट जो है वो हासिल नहीं हो सकेंगे। इसी के साथ नंबर आता है जी 7 का। तो 7 नंबर पर जी टेलर मास्टर हैं जो मर्द हजरात के कपड़े वगैरह सीते हैं, तो उनके भी वर्क परमिट जो है वो इशू नहीं होंगे। इसी के साथ ही नंबर 8 पर आता है जी इलेक्ट्रिशियन जनरल। इसके भी जो वर्क परमिट है वो इशू नहीं होंगे। इसी के साथ नंबर 9 पर आता है जी होटल लाइन से इसका ताल्लुक़ है और वो है जी वेटर के भी जो वर्क परमिट है वो इशू नहीं किए जाएंगे। इसी के साथ नंबर 10 पर आता है जी पेंटर का, जो पेंट करते हैं ना, उनका भी जो प्रोफेशन है वो 6 महीनों के लिए वो बंद किया गया है। उनका जो वर्क परमिट है वो इशू नहीं होगा। इसी के साथ नंबर 11 पर आता है जी शेफ़, जो होटल में, बड़े बड़े होटलों में खाना पकाते हैं, जो कुक वगैरह हैं, जो शेफ़ हैं, उनके भी जो वर्क परमिट हैं वो इशू नहीं होंगे। ये शेफ़ जनरल वर्क है। इसके साथ नंबर 12 पर आता है इलेक्ट्रिशियन जो घर में काम करते हैं, ये उनकी बात की जा रही है। इनके भी जो वर्क परमिट है वो 6 मंथ तक जो है वो इशू नहीं होंगे। इसी के साथ नंबर 13 पर आता है जी, वो है जी कटिंग वाले, यानी बार्बर, उनके भी जो वर्क परमिट है वो इशू नहीं किए जाएंगे। जब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कहा गया है ये रूल लागू हो रहे हैं जी 1 सितंबर 2024 से, और ये 6 महीनों के लिए जो है वो बंद किए गए हैं। और इनका मेन मकसद जो है
ताकि ओमानी जो हैं इन तमाम प्रोफेशन में ओमानियों को जो है वो शामिल किया जा सके। बाकी हर मुल्क जो है वो अपनी आवाम के लिए बेहतरी के लिए सोचता है और ये एक अच्छी चीज़ भी है। बाकी हमारे मुल्क हमारे लिए नहीं सोचते, वो भी एक बुरी चीज़ है। बाकी आप इसके हवाले से क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।